स्टार्ट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं बता दे रहा हूँ पहले ऑनलाइन जो मेरा क्लास स्टार्ट है उसको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया है और आगे आज क्या क्या करने वाले हैं। और चूँकि मैंने यहाँ बैच का टाइमिंग सबका बता दिया है, राइट, बैच का टाइमिंग सबका हो गया है। ठीक आ रहा है ना पीछे से मेरा? ठीक है, फेस कट वगैरह नहीं हो रहा है ना? ओके। यहाँ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक जीके जीएस का मैंने टाइमिंग बता दिया कि जो भी इसके अलावा बिहार पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं वो जीके जीएस ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मैंने ये 12th का इंग्लिश बताया 9:30 से लेकर 10:30 तक सुबह में, जो अभी प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, राइट। इसमें इस बैच का नाम ए है, जिसमें ए बैच में तुम हो। बेसिकली ये नारायण क्लासेस के साइंस के जितने स्टूडेंट हैं वो इस क्लास में हैं, राइट। उसके बाद हमारा एक सेकेंड बैच है, 12th का ही है। चूँकि 11th के जो थे तो 11th में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजल्टेड बिहार बोर्ड में है नहीं। जो है वो 12th से ही क्वेश्चन आता है, राइट। तो 11th पढ़ के पैसा बर्बाद और टाइम बर्बाद करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। 12th का ही मैंने बोल दिया, क्योंकि जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं वो 12th के ही हैं। उसके बाद देखें 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारा बैच है, राइट। अब इसमें क्या फ़ायदा है कि जो मनी साइंस पॉइंट में बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों का 11 बजे तक बैच समाप्त होता है, तो वो बच्चे आ जाएंगे अपने इस क्लास में। 2 क्लास मैंने रख दिया क्योंकि 2 कोचिंग के इसमें बच्चे आते हैं। आप लोग जाहिर सी बात है जितने हो वो नारायण क्लासेस के स्टूडेंट हो, राइट। तो आपको पता होगा कि आप किस नए आए हो, इसके पहले कोचिंग किए हो कि नहीं किए हो? ओके, कोई बात नहीं। पहले इसको मैं मिटा दूं, बेसिक आपको बता दूं कि क्या क्या आपके सेक्शन में है। ये सब तो आपको आइडिया लग गया कि सर मैंने आपको ग्रुप में जोड़ दिया है ना, इंग्लिश वाले ग्रुप में। ओके, कोई बात नहीं, देखे नहीं है तो देख लेना अपना घर जाकर, मैंने शायद जोड़ दिया है। देखो आपका जो इंग्लिश है, मुझे उम्मीद है कि जिन को मैंने बता दिया उनको पता होगा। हो गया, उग जाएगा, थोड़ा सा सूख गया है। इंग्लिश का जो 12th का है, राइट, इसमें इंग्लिश का 12th का सिलेबस में देखो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बेसिकली ये बटा हुआ है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ग्रामर सब पहले पढ़ा दीजिए। ग्रामर पढ़ाने के नहीं पढ़ाने के पीछे पहले उसके रीज़न क्या है मैं ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 2 सेक्शन है पनोरमा करके, P4 पनोरमा में मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन है, एक प्रोज का, राइट, और एक पोएट्री का। एक प्रोज एंड पोएट्री का सेक्शन है, और एक है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश का स्टोरी है, राइट। और थर्ड वन क्या है हमारे पास, तुम्हारा ग्रामर, GR फॉर ग्रामर। तो आप लोग मान लेना GR फॉर ग्रामर। ये 3 सेक्शन है। तो हमारा मैंने ये स्टार्ट किया, पहले ये हम कर लेंगे, चूँकि मेरा टारगेट है कि दिसंबर 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस इंग्लिश का ख़त्म कर देना, राइट। और B नंबर में पोएट्री हमारे पास है, ठीक है, ये पोएट्री करेंगे, राइट। इसमें भी लगभग 12-13 चैप्टर्स है, और इसमें भी 12-13 चैप्टर्स के आसपास ही है, लेकिन इस टाइम टेकिंग है, क्योंकि कोई पोएट्री बड़ा है, कोई प्रोस बड़ा है, कोई छोटा है, राइट। और उसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश हम इसको करने के बाद मुझे लगता है कि 5 दिन के क्लास में ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। और लास्ट मैंने ग्रामर के लिए रखा हुआ है। देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले ग्रामर पढ़ा नहीं है अच्छे से। उम्मीद आप खुद पे दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आपका ग्रामर बहुत वीक है। तो इस वजह से मैं ग्रामर पहले, क्योंकि ग्रामर में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जिसको आपको रटना भी पड़ेगा। समझाने वाला चीज़ तो मैं समझा दूंगा, लेकिन बेसिक चीज़ रटना होगा। और हर चीज़ में जो ये आपका नोट्स मेरा है, तो स्टोरी में हमेशा बताता हूँ, तो मैं कभी भी ग्रामर का जो इसमें यूज हुआ है, ग्रामर का यूजिंग आपको नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? क्योंकि अभी मैंने ग्रामर पढ़ाया नहीं, अभी ग्रामर टीच ही नहीं किया है। तो मैं पहले चाहता हूँ कि स्टोरी करा दूँ, पोएट्री करा दूँ, और लास्ट में ग्रामर कराऊँ, ताकि आपको मैक्सिमम, क्योंकि 50 नंबर का ग्रामर रहता है, जितना लास्ट में आप करोगे उतना याद रहेगा, उतना रिवाइज जल्दी कर लोगे। क्योंकि अभी मैं ये प्रोस और पोएट्री वाला सेक्शन अगर करा दे रहा हूँ
तो लास्ट में इस नोट्स को दे दूंगा तो आप नोट्स से तैयारी कर लोगे, लेकिन आप लोग भी सुनो, नोट्स से तैयारी कर लोगे लेकिन ग्रामर का सेक्शन खुद से नहीं कर पाओगे। आप फर्स्ट ईयर वाले हो, फर्स्ट ईयर वालों का उतना दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करो, आगे 12th के बाद का तैयारी करो कि मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या फिर दूसरे किसी एग्ज़ाम में जाना है, राइट। तो मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहला जो यहाँ पे इतना समझ आ गया ना कि इसमें क्या क्या चीज़ है, इसको मिटा दूं मैं। और इसमें सबसे बड़ी बात कि एक चैप्टर हमने ऑलरेडी कर रखा है। जो फर्स्ट चैप्टर क्या था, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, राइट। ये हमारा पहला चैप्टर था, ओके। तो हमने ये चैप्टर ऑलरेडी कर रखा है ना, ये चैप्टर हमने ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन आप लोग न्यू हो, आज आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोग हैं, क्या हो गया ना, तो वही चैप्टर है ना फर्स्ट में, तो हमने तो कर रखा है। लेकिन आप लोग न्यू हो तो मुझे आप लोगों को भी बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं कमिटेड नहीं हूँ कि मैं चैप्टर फिर से कराऊंगा, बस मैं ब्रीफ में 5 मिनट में इसका एक झलक दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा मॉड्यूल क्या है, आप लोग 12th में हो, कि यहाँ पे अगर मैं कैमरे के सामने भी दिखाऊंगा कि मैं जो भी अगर कराता हूँ, ये देख लो कैमरे के सामने भी, कैमरा में दिख रहा है ना सब, ये जो भी ये चैप्टर है सबका एमसीक्यू, जो कि बिहार बोर्ड 50 नंबर का एमसीक्यू पूछता है, 100 एमसीक्यू जो भी होगा उसका एमसीक्यू भी ऑलरेडी इस नोट्स में अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और जो क्लासरूम में पीछे बैठे हैं वो भी देख सकते हैं। 25 एमसीक्यू हर चैप्टर के पीछे रहेगा, ये मैं एमसीक्यू कराऊंगा। और इन लोगों का मैं एमसीक्यू ही कराने वाला था, लेकिन आप लोग आए गए हो तो ब्रीफ में मैं करवा दे रहा हूँ 5 मिनट में सारी बातें, क्या क्या हमने किया है। उसके बाद जब हमारी क्लासेस खत्म होंगी तो एक क्लास में फिर से ये चैप्टर दोहरा दूंगा। कोई दिक्कत आप लोगों को इससे नहीं होनी चाहिए, राइट। उसके बाद पानी किसी को पीना है तो पी लो, फिलहाल मुझे तो ज़रूरत है पानी पीने का। अगर यूट्यूब में भी अगर मेरा स्पीड ज़्यादा जा रहा है तो आप लोग बोलिएगा कमेंट में कि मैं स्लो कर लूँ, या क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन के स्पीड थोड़ा मेंटेन अलग अलग करना पड़ता है, और ऑफलाइन में आप लोगों को अगर स्पीड ज़्यादा जा रही है तो आप लोग भी बता देना, राइट। और किसी को पानी चाहिए तो पी लो, वैसे मैं पी रहा हूँ। क्योंकि 3-4 घंटे लगातार क्लास लेना, इंसान में भी पानी चाहिए, लो चाहिए किसी को, लो। और आप लोग बने रहिए, आपके पास क्लास ऐसे पहुंचते रहेंगी। क्योंकि ये ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन का कुछ ना कुछ झलक तो मिल ही जाएगा, डिस्कशन, राइट। और मैं मान के चलता हूँ कि कैमरे के पीछे आप लोग भी मुझे अच्छे से देख रहे हैं, जैसे ये लोग मुझे देख रहे हैं, ओके। देखो, सबसे पहले ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये इनका एक ऑटोबायोग्राफी था, जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ करके इनका ऑटोबायोग्राफी था महात्मा गांधी का। उसमें से इस चैप्टर को लिया गया है, इंडियन एंड कल्चर सिविलाइजेशन को। इसमें इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन को एक ब्यूटीफुल तरीके से, एक ब्यूटीफुल वे में डिस्कस किया गया है कि आखिर हमारी सिविलाइजेशन बाकी सिविलाइजेशन से क्यों सुप्रीम है, आज जो हम हैं वो क्यों है। सारी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे, इसमें कुछ सिविलाइजेशन का नाम दिया हुआ है, जैसे रोम का हुआ, राइट। यहाँ रोम का सिविलाइजेशन हो गया, चाइना का हो गया, इजिप्ट का हो गया, या फिर मेसोपोटामिया का हो गया। ME फॉर मेसोपोटामिया समझ लेना, ठीक है। ये सिविलाइजेशन हो गया। मैं रोम का बता दूं, जो इटली और टर्की का जो पार्ट है वो रोम का सिविलाइजेशन के आसपास आता था, तो मैं इटली मेनली लिख दे रहा हूँ। चाइना का तो आप समझते ही हो, चाइना का सिविलाइजेशन का सबसे कोई नायाब चीज़ है तो वो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। द ग्रेट वॉल ऑफ
चाइना, राइट। और इजिप्ट का आप तो जानते ही हो, इजिप्ट ग्रीक सब आसपास में ही है। बेसिकली ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, जो मेडिटेरियन सी है उसके तट से लगा हुआ है, अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, इजिप्ट, जिसको अभी मोदी जी रिसेंटली वहाँ पे गए हुए थे, तो आप उससे भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसका मेसोपोटामिया था जो था वो पैरेलल था किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन चल रहा था उसका नाम क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैं हमेशा बताता हूँ कि हिस्ट्री में डेटा का बहुत अभाव है, अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा आपको मिल जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे डेटा यूज करूँगा किसी न किसी बुक से ही मैंने देखा हुआ है, राइट। तो अगर आपको दूसरे बुक में अगर मिले कि नहीं ये डाटा तो सर ने गलत लिखा दिया, तो उसको माइंड नहीं करना है। हिस्ट्री में डेटा को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहती है। मैं इसके बारे में बेसिक बातें बता रहा हूँ जो इस चैप्टर में है, क्योंकि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि चैप्टर में फिनिश नहीं करवा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि इस चैप्टर में मोटा मोटी दिया क्या है। बाकी आप MCQ कर लोगे तो आपको पूरा जो आपका ये था डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बराबर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट डे ईरान है, ईरान में ही मेसोपोटामिया पड़ता है। क्यों हमको पता लगा, पैरेलल मतलब होता है समानांतर चलने वाली दो सिविलाइजेशन, उसको पैरेलल सिविलाइजेशन बोलते हैं, राइट। तो यहाँ का कोइन जो था यहाँ मिला है मेसोपोटामिया में, और मेसोपोटामिया का कोइन था IBC में मिला है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, राइट। उसके बाद आखिर उन्नत क्यों हमारा सिविलाइजेशन है, आखिर हमारे सिविलाइजेशन में क्यों ग्लोरी है। ग्लोरी मतलब किसी चीज़ का प्रभुत्व होना या चमक धमक को ग्लोरी बोलते हैं, बोलता है ना ये बहुत ग्लोरियस है। तो इसलिए क्योंकि जो हमारे उस समय, जो आज ब्रिटिश बोलते हैं कि हमने अर्बनाइजेशन को दिया कॉलोनी बना के, लेकिन उससे पहले तो हमारे पास ऑलरेडी था। इतना दिन, लगभग इतना दिन BC में इतना 3500 साल पहले, 3500 BC के आसपास लगभग हमारे पास ऑलरेडी IBC हो गया था। हमने दुनिया को दे दिया था कि लो भाई अर्बन सिविलाइजेशन हम ही है, इसलिए हम ग्रेट सिविलाइजेशन है। इसमें नैतिकता की बात की गई है, नैतिकता की, जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स है, जो एंसेस्टर्स बोलते हैं, एंसेस्टर्स यहाँ पे स्पेलिंग भी आप देख सकते हो, जो हमारे एंसेस्टर्स है ANCEAN, एक सेकंड में स्पेलिंग एक मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या है, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, और इसमें S जोड़कर हम प्लूरल फॉर्म बना के पूर्वजों लिखते हैं, राइट। जो यहाँ बताया गया कि जो हमारे एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज थे, हम उनके राह पे चलते हैं, उनके राह पे चलते हैं। इस वजह से आज भी हमारा इंडियन कल्चर और जो सोसाइटी है आज भी जिंदा है। बाकी सारे लोग अपना कल्चर भूल चुके हैं, इस वजह से उनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। महात्मा गांधी ये भी बोलते हैं कि आज के दुनिया में, प्रेजेंट टाइम में, कोई भी ऐसा प्लीज़ कम, वो बोलते हैं कि आज के दुनिया में कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारा इंडियन जो कल्चर और सिविलाइजेशन है आज तक वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम उसको आज भी फॉलो करते हैं, राइट। उसका और भी सारा इसमें बात बोला गया महात्मा गांधी के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें बताया गया है कि हम इसलिए अच्छे हैं क्योंकि हम लोग सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग करते हैं, यानी सादा जीवन और उच्च विचार पे हम बिलीव करते हैं, राइट। इतना ही कुछ बहुत सारा इसमें बात है बोलने वाला, जो 5 मिनट में मैं ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि इसमें कुछ फिलोसफिकल बात बोला गया है कि जो हमारा सिविलाइजेशन है वो हमको अच्छा मार्ग, पाथ यानी मार्ग को बोलते हैं, PATH, पथ मतलब मार्ग, मार्ग बोल दो, रास्ता बोल लो, राह बोल दो। ये हमारा सिविलाइजेशन मार्ग हमको दिखाता है, राइट, रास्ता दिखाता है कि हमको कैसे चलना चाहिए। उसके बाद कुछ मोरल प्रिंसिपल के भी बारे में बताता है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि एक पत्थर में भी जान होती है। आज जो डॉक्टर जो पशु का, एनिमल्स का इलाज करते हैं या फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं, राइट, और आखिर कहीं ना कहीं मोरल प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड है। हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर हमको मोरल प्रिंसिपल भी सिखाता है।
तो इस चैप्टर में और भी चीज़ बहुत सारे हैं। उसके बाद ये भी बोला गया है कि पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे, सेक्टर्स थे, वो क्यों खुश थे? वो इस वजह से खुश थे क्योंकि वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे। जितना उनको मिलता था उतना में वो खुश रहते थे। पहले के ज़माना में आपके दादाजी या परदादा जो भी होंगे वो बताते होंगे कि मैं क्लास करने तो पैदल ही चला जाता था ना, मैं तो मकई का भूजा खा के रह जाता था। अक्सर वो लोग बोला करते हैं। तो आप लोग उसको बोलते हो ये कैसे हो सकता है कि अरे राज 9 किलोमीटर पैदल। गाइस क्या हो, क्यों टॉकिंग कर रहे हो आपस में? कोई बात है तो मेरे से बोलो। मतलब हम लोग अक्सर बिलीव नहीं करते कि आखिर 9 किलोमीटर लोग भूजा मकई का कैसे खा के चल सकता है पढ़ाई कर दे। लेकिन वो बात सच था क्योंकि उनके टाइम में ट्रांसपोर्ट नहीं था, वो जितने में थे उतने में खुश है। लेकिन आज हमारे पास क्या है? हमारे पास बाइक है आने के लिए, अच्छे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, फैसिलिटी। बट स्टिल मेरे पास मैं खुद बाइक से आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं बुलेट से क्यों नहीं आऊँ। इसलिए बोलता हूँ, इसमें बताया गया है इट गेट्स मोर इट वांट्स मोर। ये जितना ये इसको मिलता है वो उतना चाहता है, बट बोलता है बट स्टिल अनसेटिस्फाइड, बट फिर भी अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट रहता है। इस दिल को जितना भी दे दो, इंसान को जितना भी दे दो, हम आज इसलिए दुखी है क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं। और वो लोग दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते थे। इस वजह से दे वेयर हैप्पी एंड वी, और हम लोग क्या पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वी रनिंग बिहाइंड मनी, दैट्स वाई वी आर अनहैप्पी। हम लोग नाखुश हैं या फिर ज़िंदगी में हमारी खुशी नहीं है। इसलिए जितना में रहना चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार, जितना में रहो उतना में खुश रहो, पैसे के पीछे मत भागो। उसके बाद इसको गांधी जी ने लास्ट में कंक्लूड करते हुए बहुत सारी कुछ बातें बोली। जो बातें बोल रहा है गांधी जी ये भी बोलते हैं कि आज हमारा सिविलाइजेशन जीवित है क्योंकि हमने उसको जीवित रखा है। आज भी देखते होंगे जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ग्रिड पैटर्न है, चंडीगढ़ सिटी है जो प्लांट सिटी है हमारा, इंडिया का सबसे पहला प्लांट सिटी चंडीगढ़ था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मॉडल बेस मॉडल पे बनाया गया था उसको। क्यों? तो आज भी अपने कल्चर को हम जिंदा रखें। इसमें नहाने वाला द ग्रेट बाथ था जो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जो गिनरी था जहाँ पे अनाज, आज जो बेरी वगैरह हम लोग गाँव में देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही आया हुआ है। और जो नहाने वाला स्विमिंग पूल आप लोग देखते हो, स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही मिल चुका था हम लोगों को। सब चीज़ तो हमारा आविष्कार किया हुआ है। जो बोलते हैं ब्रिटिश हम लोगों ने मेडिकल दिया, अरे भाई तुम क्या दोगे, हमारे पास तो ऑलरेडी शैल चिकित्सा और मेडिकल साइंस के बहुत बड़े गया था। चरक जी तो यहीं पे थे, महर्षि चरक। न्याय वो लोग बोलते हैं जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंग्लैंड से आया, भाई तुम लोग क्या दोगे जस्टिस का कॉन्सेप्ट। यहाँ जस्टिस का कॉन्सेप्ट गौतम ऋषि ने बहुत पहले ही हमको दे दिया है। जहाँ जहाँ उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया, खुद को सॉवरेन थोपना चाहा कि हर चीज़ हम लोगों ने किया, अंग्रेजों ने या वेस्टर्न कल्चर ने। इसी को चोट करते हुए गांधी जी ने बोला था कि जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन जैसे, तो गांधी जी बोलते थे हालांकि स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी तो उस समय नहीं आए थे इंडिया में, 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, क्योंकि बंगाल गांधी जी सबसे पहले आए कब, 1915 में आए। ये क्वेश्चन बार बार रेज होता है एग्जामिनेशन में कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे। तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे, राइट। 1915 में लौटे थे और 1917 में पहला चंपारण सत्याग्रह, CS यानी चंपारण सत्याग्रह, जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट मोतिहारी में ही हुआ था, राइट। गांधी जी इतना टाइम लौटे, लेकिन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, सिविल डिसोनियर मूवमेंट हुआ, उसमें क्या था, उसमें गांधी जी ने बोला था कि ब्लैक कोट और वाइट कॉलर वालों से बच के रहना है। क्यों? वो गांधी जी का मानना था कि आप डॉक्टर के पास एक बुखार हुआ, आप अगर डॉक्टर के पास गए तो आपको बार बार वो दवा खिलाएगा, बार बार दवा खिलाएगा और दवा खिला के आपको मजबूर कर देगा कि जब भी थोड़ा सा भी आपको कोई दिक्कत हो आप आ जाओ दवा खाने, सुई ले लो, और वो पैसे कमाएगा, आपको बीमार कर देगा और बीमार। और एक इंसान जितना दवा खाता है वो रेगुलर बीमार होता जाता है। इसलिए इंसान को मिनिमम अगर एक दवा में बुखार छूट जाए तो दोबारा उस दवा को छूना नहीं चाहिए, वरना तुम उसके आदी बन जाओगे। थोड़ा सा भी तुमको शक होगा कि बुखार जैसा माहौल है,
चलो लो भैया दवा खा लिया मैंने, है कि नहीं है? इसलिए इस पर गांधी जी बोलते थे काले कोट वालों से भी बच के रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बोले थे कि काले कोट वाले आपस में पहले लड़ाई करवाएंगे, आएंगे, दोनों पक्ष से पैसा लेंगे, अपने कमाएंगे, और जो सामने वाले व्यक्ति होंगे, जो एक्यूज होंगे या नहीं होंगे अलग बात है, कि वो नींबू की तरह निचुड़े जाएंगे। गांधी जी ने ये बात बोला था उनको। अब नींबू की तरह निचुड़े जाना मतलब क्या होता है? यानी उनको उनका पैसा वो लोग चूस लेगा, पूरा खींच लेगा पैसा, उनके पास पैसा नहीं रहेगा। जो आज से 80 साल 85 साल 90 साल पहले गांधी जी ने बोल दिया था, आज देखो ना वैसा ही तो हो रहा है। कोई वकील के पास जाओ, बिना 1 रुपया कम होते करता है? आप लोग यूट्यूब में बताइए, कोई वकील है 1 रुपया कम लेकर काम करता है? नहीं करता है। चाहे भाई और राज्य में 5-6 को डॉक्टर बड़ा से बिना पैसा ले काम करिए सब। पहले उनके के पैसे चाहे कि ना हमारा 10 रुपया दे दो, पहले फीस कटाओ, पहले पुर्जा कटाओ तब इलाज होगा, नहीं तो इंसान मर जाता है, इलाज नहीं हो पाता। जो सरकार ने रिक्रूट किया है सरकारी डॉक्टर्स को, देखे नहीं ये सरकारी डॉक्टर्स, यहाँ बगल में मनीष कुमार बैठते हैं, सरकारी डॉक्टर हैं यहाँ के, ये रेफरल हॉस्पिटल और राज के, लेकिन ये क्या करते हैं यहाँ पे आके अस्पताल जाए ख़त्म, यहाँ पे आके इलाज करते हैं। कोई धोखने टोकने वाला नहीं है, सिस्टम ये सब बन चुका है। हाँ 300 रुपये फीस लेते, तो 300 नहीं हो, 300 का 3 लाख मानो, क्योंकि एक बार तुम आ गए तो हर प्रॉब्लम के बाद तुम दोबारा दिखाने के लिए तुमको नहीं बुलाते हैं। अब दवा कौन, दवा का क्या, दवा का भी तो है ना, 1.5 गुना 3 गुना ये लोग पैसा लेता है। तो गांधी जी ने इसी को बोला वाइट कॉलर और ब्लैक कोट वालों से सावधान रहिए, बच के रहिए, आयुर्वेद की ओर जाइए, स्वदेशी यूज कीजिए, आयुर्वेद पद्धति पे जाइए, चरक महर्षि चरक ने जो लिखा है उसका यूज कीजिए, होम्योपैथ, आयुर्वेद, खादी पे जाइए, स्वदेशी या खादी कपड़ा खुद से बुनाई कीजिए, और धोती लुंगी पहनिए। हालांकि अलग बात है कि मैं खुद जीन्स पहना हूँ, मैं जीन्स पहन के धोती लुंगी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, चैप्टर में दिया है तो मेरी मजबूरी भी है इस चीज़ को बताना, राइट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ये समाप्त हो गया था। तो वो जो क्लास था उसमें डिटेल हम लोगों ने बात किया था, मैंने ओपिनियन लिया था, ओपिनियन दिया था, लेकिन मैंने बताया कि 10 मिनट 5 मिनट बोला था, 10-15 मिनट मुझे लगता है। कितना मिनट रिकॉर्डिंग चले गया है? 22 मिनट, 5 मिनट से 22 मिनट हो गया। आपके पास थोड़ा सा मोबाइल है ना, ज़रा मुझे टाइम देखकर बता दो कितना टाइम हो गया, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा है ना। 10-20 हो गया। इसके बाद किसी तुम लोग का क्लास भी है? पप्पू तुम्हारा तो क्लास तुम कै बजे से आएगा? 10 बजे से, तो ये तो 9:30 वाला बैच है, तो ये वाला 10 बजे कर दे बैच, हाँ ये वाला 9:30 ठीक है कि 10 बजे कर दे? 9:30 ठीक है। तो पप्पू तुम कौन सा बैच ज्वाइन करेगा? 11 बजे वाला ज्वाइन करेगा कि ये वाला ज्वाइन करेगा? 11 बजे वाला। हाँ कभी तो। अरे अंकित किधर गया? घर चला गया। चलो कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है कि वो पढ़ने वाला तो बच्चा है नहीं, लड़का है नहीं, तो जो पढ़ने वाला नहीं है मैं 1000 बार बोलता हूँ कि उस पर मेरा फोकस बिल्कुल नहीं रहता। जो पढ़ने वाला रहता है मैं दांव उसी पे लगाता हूँ, राइट। देखना आज यूट्यूब पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर बच्चों को वीडियो अच्छा लगेगा तो बहुत रिस्पॉन्स आएगी। अब 11-20 हो गया, इसके बाद तुम लोग का कहीं क्लास भी है? क्योंकि 10-20 हो गया ना, ठीक है। हम 11:30 तक जितना तक हो सके हम आज MCQ में कराने का प्रयास करता हूँ। क्या बोले, थोड़ा खड़े को। कई बजे से? 11 बजे से होता है ना, गाँव में होता है। कोई को तुम मैथ का क्लास पढ़ता है? यहाँ भी मैथ पढ़ता है, वहाँ भी पढ़ता है, दिन भर क्लासे लेता रहता है। तो कई बजे से तुम लोग जाएगा? 10:30 में छोड़ दूँ ना क्या? इसका 11 बजे से अगला क्लास स्टार्ट होगा, तो मैं 10:30 में छोड़ दूंगा। कितना टाइम हो गया अभी? 20 हो रहा है ना, तो 1-2 करा दूँ, MCQ करा दूँ। चलो MCQ में सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोल दूंगा,
ऑप्शन से यहाँ लिख दूंगा। ठीक है पप्पू, तुम्हारा तो 11 बजे से क्लास होगा ही। ओके पप्पू, पप्पू मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट है हाँ, क्लास का बहुत मेहनती है, अकेले भी आ जाता है। तुम लोग अब्सेंट नहीं करोगे ना इसके बाद? क्लास कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा करने का। और तुम लोग जो जो बेसिक बातें हैं उसको नोट किया करो। हम लोग MCQ करें क्या? चैप्टर नहीं दिया है क्या? क्या मतलब मैं समझा नहीं, क्या फिर से बोलना? MCQ मैं समझा दूंगा, तुमसे नहीं पूछना है, ये मेरी जिम्मेवारी MCQ कराना। नहीं पूछना तुमसे नहीं है। और जो भी होगा इसमें तुम देखना, तुम चैप्टर नहीं पढ़ा है बट स्टिल तुम आंसर करेगा, ये मेरा विश्वास है। जितना तुम्हारा चैप्टर में है पूरा MCQ यहाँ के फॉर्म में लिया गया है, राइट। इसमें एक तुम्हारा मीनिंग है। सबसे पहले एक है ऑप्शन नंबर ए, राइट। इधर देखो, बैड कंडक्ट, राइट, CONDUCT, कंडक्ट। गाइस इधर पे अटेंशन करो यार, ए है। अब बी में हमारा क्या है? बी में इंटेलिजेंट, कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट। और सी में है गुड कंडक्ट, तो और ई में है डिलाइटफुल, LIGH, डिलाइटफुल कंडक्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला MCQ, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। इसका मतलब ये हुआ, जो इस सिविलाइजेशन में सभ्यता का मतलब एक गुजराती शब्द यानी वर्ड का यूज तुम्हारे बुक में हुआ है, उस गुजराती शब्द का मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन जो सबसे टफ, जो हमेशा बच्चे गुजराती सोच के ये समझ लेते किसी गुजराती पर्सन के लिए यूज हुआ है एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं हुआ है। इस सभ्यता का बोल रहा है कि सभ्यता में जो गुजराती शब्द का मतलब क्या है, सिविलाइजेशन में गुजराती शब्द का मतलब। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। बैड कंडक्ट यानी बुरा आचरण से होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट कंडक्ट यानी बुद्धिमान आचरण से होता है, जो बुद्धिमानी से अपना हर काम करे। गुड कंडक्ट मतलब अच्छे आचरण से होता है। और डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदमय हूँ मैं, खूब आनंद की जिंदगी जो रहा है, आनंदमय आचरण से होता है। तो चैप्टर के अनुसार जैसे मैंने तुम लोग को बता दिया कि चैप्टर में बार बार जिक्र किसका हुआ है? महात्मा गांधी का। अब बार बार इसमें मोरल कैरेक्टर के बारे में बात हो रहा था, मोरल प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया, मैंने पथ के बारे में बताया कि बार बार गुड कंडक्ट के बारे में गांधी जी बात करते हैं। इन नोट्स आप पलटोगे जब तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है कि गांधी जी किसके बारे में बात करते हैं। जहाँ भी गांधी जी के बारे में बात आएगा, बुरा आचरण के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते। अगर बुरा आचरण के बारे में बात करते तो ये नहीं बोलते कि तुमको कोई एक थप्पड़ लगा दे तो तुम भी उसको तुम दूसरा गाल आगे बढ़ा दो दूसरा थप्पड़ खाने के लिए। तो बुरा आचरण से यहाँ पे डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, राइट। इंटेलिजेंट कंडक्ट, इंटेलिजेंट थोड़ा सा ठीक है, लेकिन गांधी जी के रेफरेंस और इस इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के रेफरेंस में तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। कल्चर, सिविलाइजेशन और इंटेलिजेंट होना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो इसका भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी ऑप्शन है मैं उसको एलिब्रेट भी करूँगा। और एक है गुड कंडक्ट, जो हमारा आंसर भी है गुड कंडक्ट से ही आंसर है। गुड यानी अच्छा आचरण, एक सिविलाइजेशन में अच्छा आचरण ही हमको एक अच्छा सोसाइटी का निर्माण करवाता है। क्योंकि एक जानवर भी है, पहले बंदर भी थे, कभी हमारे पूर्वज भी बंदर थे, राइट, ऐप थे, लंगूर थे, लेकिन हम लोग एजुकेटेड हो गए, पढ़ाई लिखाई कर लिए और हम लोग सब बन गए। लेकिन आज भी कुछ बंदर वैसे बंदर ही है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिविलाइज्ड नहीं हुए, बट वी आर सिविलाइज्ड पीपल, राइट। तो यहाँ अच्छे आचरण से ही है। अक्सर लोग अपराध कर देते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं यार वो तो असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व का मतलब क्या हुआ?
क्योंकि वो समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, वो बुरा आदमी है, बैड कंडक्ट करता है सोसाइटी में, इसलिए वो असामाजिक तत्व है। अरे आनंदमय से तो बहुत कुछ मतलब नहीं है। अब बोलो, एक MCQ 1 नंबर का, कभी ना कभी बिहार बोर्ड के MCQ में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1 नंबर कहीं से रुका, इसमें से कहीं से नहीं रुकेगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर का ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर बी का, राइट, बी का बोल रहा है, तो मैं वैसे ही बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले है इंडियन कल्चर, ए में ऑप्शन में है, ए में है इंडियन, आई फॉर इंडियन, सी फॉर कल्चर और सी फॉर सिविलाइजेशन, ICC, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए में है। और ऑप्शन नंबर बी में है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ऑप्शन नंबर बी में है अ चाइल्ड इज बॉर्न, राइट। और सी में है अ MR से मैरिज, PR से प्रपोजल, ठीक है, शॉर्ट में। और डी में है भारत, भारत सिंपल सा भारत, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। 4 ऑप्शन दिया गया, राइट। एक इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन। और क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट, यानी सिविलाइजेशन है क्या है, मोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण का एक संहिता है, क्या, सिविलाइजेशन, विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फॉर्म। बोल रहा है कि सिविलाइजेशन ऐसा एक मोड ऑफ कंडक्ट है, आचरण है, जो कहाँ पे एक इंसान को उसके कर्तव्य का, ड्यूटी यानी कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, यही बोल रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये कहाँ से उठाया गया है, इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन से, चाइल्ड इज अ बॉर्न से, उसके बाद मैरिज प्रपोजल से, उसके बाद भारत इज माई होम से, कहाँ से लिया गया। अब बताओ, इतना अच्छा बात ही कर रहा है कि इंसान का एक जो सिविलाइजेशन है, इंसान को आचरण बताता है, आचरण सिखाता है, और एक इंसान को उसके कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। इट इंडिकेट्स द पाथ ऑफ द ह्यूमन। तो जाहिर सी बात है कि इतना फिलोसफिकल बात इसी में हो सकता है, वो भी महात्मा गांधी के चैप्टर से ही हो सकता है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कभी ना कभी 2-3 साल के अंदर में। बताओ, ये क्वेश्चन कोई 1 नंबर रुकेगा? तो जहाँ से पढ़ा है तो सब आ ही रहा है। समझ आ रहा है पप्पू? समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? तो कल से एब्सेंट नहीं होगा ना, नहीं करोगे ना? तुम दोनों आओगे, सबसे पहला मेरा 8 बजे से क्लास करोगे, उसके 9:30 से ये वाला क्लास करोगे, ठीक है। 8 से 9, 9:30 से 2 क्लास, एक भी दिन एब्सेंट नहीं करोगे, वरना एक दिन तुम्हारे घर भी, पप्पू के घर जिस दिन से गया हूँ तब से ही एब्सेंट नहीं करता है, तुम्हारे भी घर भी पप्पू को बैठाऊंगा, चलो चलते हैं, राइट। अब बोलो, MCQ में जो सॉल्व करवा रहा हूँ कितना अच्छा है, थोड़ा भी दिमाग पे लोड है, कभी दूसरे लोगों के अरेराज में जाके क्लास में देख लेना, ऐसे 150 का भीड़ रहता है, वहाँ कोई टीचर सलाम नहीं सुनता। यहाँ पे नहीं, मैंने तो 20-30 बार मैंने टाइम शेड्यूल चेंज किया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मेरे पे आश्रित हो के आ रहे हैं उनको मैं छोड़ नहीं सकता, आई कांट लीव। छोड़ दूंगा तो फिर बोलेंगे सर जिस दिन मैं मुश्किल में था आपने मुझे छोड़ दिया, कि आप पैसे के पीछे भाग गए। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, जो बच्चा का जो कंसर्न है उसको लेकर के मैं वैसे टाइम शेड्यूल चेंज कर दे रहा हूँ। देखो, जो आपका बुक में दिया है ना स्टोरी, वो बहुत लेंथी दिया है, उसमें से जो लेंथ, देखो स्ट्रेटजी होती है, स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि इसमें से एक चैप्टर से 1 से 2 ही क्वेश्चन पूछने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, तो अपने को 1 और 2 क्वेश्चन को ही लेकर चल रहा है। मैं एक बुक को, स्टोरी को 10 पेज को पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है अपने को, जबकि क्वेश्चन 1-2 आने वाला है, तो हम क्यों ना ऐसा तैयारी कर ले कि 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बाकी से मतलब नहीं रहेगा। स्टोरी ज़िंदगी भर याद करके महात्मा गांधी का क्या करोगे? महात्मा गांधी का बेसिक इंट्रोडक्शन कितना लाइव में दिया है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन याद है उस रेगुलर क्लास में कितना कम पैराग्राफ में मैंने इतना अच्छा महात्मा गांधी का बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, कोई भूल ही नहीं सकता। अब महात्मा गांधी पर वैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है,
उसमें एक था वायलेंस, एक था नॉन वायलेंस था, एक था बैड कंडक्ट था ऑप्शन में। बिहार बोर्ड का 2023 का जो 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें का मैं बता रहा हूँ 12th का। और इसमें से उसमें था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो डायरेक्टली उनसे रिलेटेड था, नॉन वायलेंस ही था। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है, इतना अच्छा मैंने सब डिस्कस किया कि क्वेश्चन इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन तुम लोग का छूटेगा ही नहीं, जहाँ से मन पूछ ले। बिहार बोर्ड को ओपन में यूट्यूब पे भी चैलेंज दे रहा हूँ, तुम जहाँ से मन वहाँ से पूछ लो, एक भी क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट सबका नहीं छूटेगा। बस चैलेंज है, यूट्यूब पे ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का है अमेरिकन्स। AM फॉर अमेरिकन्स मान लेना, मैं फिर एक बार बता दूंगा। और उसके बाद ए है, ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर है, ठीक है। AF फॉर अफ्रीकन्स मैं हालांकि PDF में दे दूंगा। IN फॉर, C फॉर IN फॉर इंडियन, IND फॉर इंडियन, राइट। और D फॉर मैंने बताया था PHARAONS, फराहन्स इसको बोलते हैं, फराहन्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, जो इजिप्ट के रूलर्स थे उनको क्या बोला जाता था? क्या अमेरिकन्स बोला जाता था, क्या अफ्रीकन्स बोला जाता था, क्या इंडियंस बोला जाता था, क्या फराहन्स बोला जाता था? जो इजिप्ट के रूलर थे, ये तुम मिस कर गए होगे, लेकिन ये सब MCQ में तुम्हारा मैंने इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि रेगुलर क्लास में 1-1.5 घंटा लग जाएगा पूरा चैप्टर करवाने में। इस वजह से मैं खुद भी मजबूर हूँ। लास्ट वाला बी वाला अफ्रीकन्स बोल रहा है कि जो इजिप्ट के रूलर थे, यानी जो राजा या किंग बोल लो, उनको एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था? इस चैप्टर का ही हिस्सा है। और मैंने याद करो फर्स्ट क्लास में को रिलेट करके इजिप्ट के राजा और इंडिया के राजा में बहुत विस्तार से 1.5 घंटे में हमारा क्लास हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम्हें शायद MCQ नहीं करा है ना, मैंने दूसरे क्लास में आधा MCQ करा भी दिया है। देखो मैं बता दूं, अमेरिकन से मतलब ही नहीं है। इजिप्ट, यहाँ पहले देखो इजिप्ट पूछ रहा है, इजिप्ट के रेफरेंस में, तो अमेरिका इजिप्ट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। इजिप्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, राइट। अफ्रीकन अफ्रीका में तो है, लेकिन अफ्रीकन्स पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन्स बोला, कॉन्टिनेंट के लोगों को बोला जाता है। लेकिन इजिप्ट के राजा के बारे में पूछ रहा है, वहाँ के लोग के बारे में नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के राजा में पीपल के बारे में। एक दफ़ा पीपल लोग के बारे में पूछा रहता तो वहाँ बोल भी दिया जाता चलो भाई अफ्रीकन्स, लेकिन यहाँ किसके बारे में पूछ रहा है? रूलर के बारे में। तो अफ्रीकन भी यहाँ नहीं होगा, इंडियन तो होगा ही नहीं। एक बच्चा भी बता सकते हैं, क्योंकि इजिप्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो इंडियन कहाँ से आ गया? ये होगा फराहन्स। जो फराहन्स था वो इजिप्ट के जो एंशिएंट इजिप्ट था उसके रूलर्स को फराहन्स ही बोला जाता था। मुझे लगता है कि आज का क्लास हम 3 MCQ के साथ ख़त्म करते हैं, राइट। और ये सारा जो MCQ उठाया है, तुम अपना कोई भी क्वेश्चन बुक उठा कर देख लो, पूरा ही MCQ तुम्हारे बुक से लिया हुआ है। इसी वजह से कंटेंट में कम दे रहा हूँ कि बार बार रिवीजन कर लो, कि तुमको याद भूलो कुछ नहीं, लेकिन MCQ इतना अच्छा रहे ताकि तुमको MCQ से बात ना छूटे। MCQ साथ में इसका हर जगह पे आंसर, और मैंने तो खुद अपना कुछ सोल्यूशन भी बना लिया है, जो वर्ड मुझे बताना चाहिए हिंदी में उसका, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे मैं करवाऊँगा। मुझे लगता है कि वीडियो भी लंबा हो गया और पसीना भी हो गया और थोड़ा लाइट भी कट गया, तो हो गया। थैंक यू आप सबको भी। अगर क्लास अच्छी, मेरी मेहनत अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, खासकर बिहार बोर्ड वालों में जिनका 12th के एग्ज़ाम आने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास था प्रोस का। मैंने सब बता दिया मॉड्यूल वगैरह। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।